आज हम सब लोग यहाँ नागरा नगर निगम के वार्ड संख्या 60 में यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जनता से सीधा संवाद करेंगे। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ 1 के सीधे प्रसारण चौपाल कार्यक्रम में। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आज सहभागी होने के लिए जो हमारे अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए हैं, समाजवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बलीसर जी, शाहिद अली और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा जो आज मार्गदर्शन करने वाले हैं रईस सैफी जी, और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में डॉक्टर संजीव चौहान जो आज हमारे अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहला सवाल बलीसर नेता से करूँगा कि वो बताएं आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जो समाज है, वो ये है कि आगरा नगर निगम के कक्ष संख्या 60 के अंतर्गत ऐसे गरीब लोग जिनको वास्तव में सस्ती सुलभ शिक्षा की आवश्यकता है, क्या यहाँ के विधायक ने, यहाँ के सांसद ने, यहाँ के महापौर ने, यहाँ के पार्षद सहित जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो जवाबदेह लोग हैं, उन्होंने यहाँ की गरीब मजदूर जनता को अच्छी और सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए किसी विद्यालय के निर्माण की व्यवस्था की है या उसका प्रयास किया है? क्या ऐसा कुछ चीज़ आपको यहाँ ज़मीन पर दिखती है? बलीसर जी। आपके चैनल इंडिया न्यूज़ 1 को धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक ऐसी मलिन बस्ती के लिए ये वार्ड नंबर 60 पड़ता है, जिसमें 90% लोग रोज़ लाने वाले और रोज़ खाने वाले लोग रहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि यहाँ जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, सिर्फ प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में, क्या कोई ऐसा विद्यालय बता रहा हूँ ना, वहीं आ रहा हूँ, दिखता है? नहीं वहीं आ रहा हूँ, समय का अभाव है, नहीं वहीं आ रहा हूँ, प्रश्न का ठीक। 1 मिनट दे दो ना, वहीं आ रहा हूँ, 1 मिनट। जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल इस मलिन बस्ती में बहुत ही आवश्यक है। बहुत पहले एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, मगर वो अब बंद है और वो ज़मीन भी बिक चुकी है। यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है जो अपने सरकारी स्कूल, कोई सरकारी स्कूल यहाँ पर ऐसा नहीं है जो गरीब जो व्यक्ति हैं यहाँ पर, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे छाबी जी, हमारा वार्ड नंबर संख्या जो 60 जो है ये छामली विधानसभा में पड़ता है, ना तो छामली विधानसभा के जो विधायक हैं जी धर्मेश आज राज्य भी हैं, ना तो उन्होंने यहाँ के लिए कोई प्रयास किया, और न ही यहाँ के जो प्रतिनिधि जो यहाँ से जीत करके गए हैं जरीना बेगम, ना उन्होंने कोई ऐसे कार्य के लिए कोई प्रयास किया। ऐसा दावे के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि पार्षद जरीना बेगम ने नगर निगम में ऐसा कोई प्रस्ताव लगाया? मैं तीनों के लिए दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के सांसद के लिए भी, यहाँ के विधायक के लिए भी और यहाँ के पार्षद के लिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। रईस सैफी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप उससे जुड़े हुए सक्रिय पदाधिकारी कार्यकर्ता भी रहे हैं। आपके भाई जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार में प्रतिनिधि भी है। आज बलीसर जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, नगर निगम में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, ऐसी क्या परिस्थिति रही कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर यहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा मिल पाए, सुलभ शिक्षा मिल पाए, सस्ती शिक्षा मिल पाए, इसके लिए प्रयास नहीं किया? ऐसा है, इसके लिए हमारे विधायक जी ने भी और हमारे बड़े भाई अशफाक सैफी ने भी काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, और सरकारी विद्यालय की जहाँ तक है जल्दी से जल्दी स्थापना करा दी जाएगी वार्ड 60 के अंतर्गत कहीं ना कहीं। रईस भाई, यहाँ जैसे लोगों का मान्यता ये है और वोटर लिस्ट में भी हम सब लोग देख पाते हैं यहाँ कि यहाँ पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल जो नगर निगम का हुआ करता था, जो अब विलुप्त हो गया, क्या उसके पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और क्या नया विद्यालय खोलने के लिए कोई प्रयास किए हैं? नहीं, इसके लिए मेरी लगातार बात चल रही है और उसके जो है जगह कमाल कहाँ पर जो थी, जो बता रहे हैं गली नंबर में, कुएं वाली गली के पास में, नहीं जगह थी
और उसमें अभी काम चल रहा है, लगातार प्रयास नगर निगम के लोगों से चल रहा है कि वो जो स्कूल की जगह थी वो स्कूल के लिए ही मिलनी चाहिए। उसमें बिल्डिंग बन गई, उसमें बिल्डिंग बन चुकी है। क्षेत्रीय पार्षद ने इस तरीके का कोई प्रस्ताव नगर निगम सदन में लगाया नहीं, है? पार्षद तो कोई प्रस्ताव नहीं लगाया पार्षद ने। तो जब पार्षद के द्वारा कोई प्रस्ताव सदन में नहीं लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या नगर निगम कोई विद्यालय यहाँ बनाने का प्रस्ताव पास करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि नगर निगम के द्वारा विद्यालय संचालित करना है। नहीं, नगर निगम के द्वारा, नगर निगम के अधिकारियों से प्रयास कराया जा रहा है कि ये जगह मिले और स्कूल बनाया जाए। संजीव चौहान जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में आप बताएंगे कि यहाँ पर जैसे कि बलेश्वर भाई ने और रईस भाई ने ये बताया है कि यहाँ पर यहाँ के लोगों को सच्ची शिक्षा मिल पाए, इसके लिए यहाँ विद्यालय था विलुप्त हो गया और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। आपको लगता है कि यहाँ पर गरीब लोगों को शिक्षा मिल पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस समय में विद्यालय का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी ने भी इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। एक विद्यालय, पहले प्राथमिक विद्यालय यहाँ हुआ करता था, जिस पर आज एक शौचालय पुराना आपने देखा होगा। आप दरगाह कमाल खां से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो एक शौचालय बना हुआ है जिसमें आज कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उसके लिए पहले ऐसे करीब 6-7 साल पहले सामाजिक लोगों ने उसका प्रयास किया था और फिर नगर निगम में प्रस्ताव भी लगाया था, लेकिन वो प्रस्ताव वहीं के वहीं दबा रह गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। और उस समय पे जो विद्यालय त्रिपाल के नीचे चलता था, छोटे छोटे मासूम बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, लेकिन आज उसका भी पता नहीं है। माननीय पार्षद महोदय, माननीय विधायक महोदय और माननीय सांसद महोदय के द्वारा आज तक इस क्षेत्र में इन चीज़ों पर गौर नहीं किया गया कि वाकई में यहाँ के लोगों को शिक्षा की जरूरत है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि किसी के भी द्वारा ऐसा प्रस्ताव अभी तक नहीं लाया गया है। बलेश्वर भाई, आप ये बताएं कि क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के गरीब लोगों को शिक्षा मिले इसके लिए वास्तव में प्रयास नहीं किए या फिर नगर निगम ने उनकी बात को सुना नहीं है? नहीं, यहाँ कोई ऐसा वास्तविकता कोई प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ कोई वास्तविकता कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये तो शिक्षा वाली बात है। लोग जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जैसे रास्ता है, खरंजा है, नाली हैं, यहाँ इस चीज़ के प्रयास नहीं किए गए। ना तो विधायक द्वारा, जो हमारे जी है धर्मेश जी हैं, विधायक जी छामली विधानसभा पड़ती है, यहाँ से भरपूर उनको वोट मिला। यहाँ से वार्ड नंबर 60 से जरीना बेगम को जिता कर एक अच्छे वोटों से भेजा, मगर यहाँ गली नालियों के लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं कराते हैं। यहाँ कोई गली नाली नहीं बनवाई गई है। यहाँ जब मैं आया था, यहाँ पर घुटने घुटने पानी भरा होता था। यहाँ मैंने अपने क्षेत्र की जनता के जोर से, अपने क्षेत्र की जनता को साथ लेकर के मैंने तमाम नगर निगम में और तमाम प्रस्ताव पास करे, तमाम गलियाँ बनवाई मैंने। एक मेन रास्ता कमाल खां वाला, जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो रास्ता रहेगा। वो रास्ता तय है जिसमें मैं जेल गया और मेरी बहन भी जेल गई थी। शाहिद भाई, आप यहाँ मौजूद हैं, क्षेत्रीय जनता की तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सत्ता और विपक्ष के लोग तो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि मैंने ये करा, उन्होंने ये नहीं किया। क्या आपको जमीनी स्तर पर ऐसा लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वास्तव में यहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए कोई प्रयास किया है? कोई प्रयास नहीं किया अभी तक, कोई प्रयास नहीं किया, नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। नहीं, इसके लिए क्या यहाँ की जनता कोई जन आंदोलन करेगी? जरूरी करना चाहिए। जब जनप्रतिनिधियों के खुद के स्वयं के विद्यालय चल रहे हैं तो वो प्राइवेट सरकारी विद्यालय खुलवाने की क्या आवश्यकता समझते हैं? मगर आपका आरोप यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके स्वयं के विद्यालय हैं और वो अपने विद्यालय को चलाने के लिए यहाँ पर सरकारी विद्यालय नहीं खोलना चाहते हैं, जिससे गरीब बच्चों को सस्ती शिक्षा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सीधा सीधा आरोप यह है? बिल्कुल सीधा आरोप है। देखिए, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने सीधा जनप्रतिनिधियों पर एक आरोप लगाया है कि उनके स्वयं के यहाँ पर विद्यालय है और वो अपने उनके विद्यालय चलते रहे, इसलिए गरीब बच्चों को सरकारी विद्यालय न खुले, इसलिए विद्यालय विलुप्त कर दिए गए और इसीलिए उन्होंने अपने विद्यालय खोलने के प्रयास नहीं किए गए हैं। ऐसा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सीधा सीधा आरोप है। बड़ी सेठी, आप बताएं कि क्या ये आरोप जो इन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही है? मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी की बात से सहमत हूँ। ये बिल्कुल इन्होंने आज सत्य कहा है और मैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इन्होंने ये सत्य कहा और ये सत्यता है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि, एक सेकंड, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के एक सेकंड 4 से 5 विद्यालय जिनके खुद वार्ड नंबर यहाँ से क्षेत्र से 60 से जो पार्षद हैं, उनके पति के 5 यहाँ से लेकर के सराय ख्वाजा से लेकर के शिवनगर तक 5 विद्यालय हैं। अब आप बताइए, वो यहाँ सरकारी विद्यालय का प्रयास करके क्या कोई अपनी बिजनेस बंद करेगा क्या?
रईस सैफी जी बताएं, ये जो आरोप लगाए कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है या यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके स्वयं के विद्यालय है, तो क्या ऐसी स्थिति में वो विद्यालय गरीब लोगों के लिए खोलेंगे? ये आरोप जो लगाए वो क्या सही है? नहीं, ये बात सच है कि जो पार्षद के 5-6 विद्यालय हैं इस क्षेत्र में, तो वो नहीं प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग तो प्रयास अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता कर रहे हैं प्रयास। कब तक ये प्रकार और होता बहुत है? जल्दी स्कूल जो है, 3 साल प्राइमरी स्कूल लगेगा। 4 साल से, 4 साल से। बहुत जल्दी लगे हुए हैं, बहुत जल्दी प्रयास होगा। तक इस काम को कुछ कारण ऐसा है, कोरोना काल में नहीं हो पाया काम, वो अब होगा आगे, अब स्पीड से काम चल रहा है। एक सवाल और है कि बंद करो सर। यहाँ पर लोगों को सस्ती शिक्षा मिले, सुलभ शिक्षा मिले, या कि मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे यहाँ पर सस्ती और सुलभ शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जनता का आरोप यह भी है कि उनके स्वयं के विद्यालय है, इसलिए वो यहाँ पर सरकारी विद्यालय नहीं खुलवाना चाहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न एक है, दूसरा प्रश्न ये कि यहाँ पर जहाँ हम कक्ष संख्या 60 में रहते हैं, यहाँ पर 60 से 70% की आबादी मजदूरों की है, गरीबों की है, जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ के गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ चिकित्सीय सुविधा मिले, उनको इलाज मिल सके, इसके लिए नगरीय विद्यालय नगर निगम के द्वारा खोले जाते हैं? क्या कोई विद्यालय, इस प्रकार का कोई चिकित्सालय, कोई ऐसा हॉस्पिटल खोलने का प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया जो यहाँ की जनता को सीधा उसका लाभ मिल सके? बली सर भाई बताएं कि क्या ऐसा कोई नगरीय विद्यालय खोलने का प्रयास किया गया? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रयास किया गया हो, और जब भी कभी प्रयास किया जाता है, किसी भी प्रतिनिधि द्वारा कोई भी प्रयास किसी भी कार्य के लिए किया जाता है, तो उसकी जांचें होती हैं। पहले तमाम नगर निगम से अधिकारी आते हैं, तमाम उसमें जांचें चलती हैं। ऐसा अभी तक कोई भी कहीं पर भी देखने के लिए कोई ऐसा सरकारी कोई महकमा को कोई व्यक्ति नहीं आया यहाँ पर, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया अभी तक। क्या ऐसा कोई प्रयास चल रहा है कि जहाँ पर नगरीय विद्यालय खोलने की व्यवस्था? हमारे राधे वाली गली पे एक नगरीय विद्यालय है, वो कक्ष संख्या 60 बाट 60 में नहीं है, बाट 60 के लिए भी प्रयासरत है, बाट 60 में जल्दी ही खुलेगा। भाजपा प्रयास कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, भाजपा प्रयास कर रही है। अच्छा, भाजपा के मंत्री प्रयास कर रहे हैं। ये बताए कि यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है उनके द्वारा कोई प्रस्ताव इस प्रकार का नगर निगम सदन में लगाया गया है? नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि पार्षद जी ने लगाया नहीं लगाया। अगर पार्षद जी ने नहीं लगाया तो क्या उनको दरकिनार करके यहाँ पर नगर निगम इस प्रकार का कोई यहाँ पर हॉस्पिटल खोल सकती है? नहीं, उनको दरकिनार करके नहीं कर सकती है, उनकी सलाह से तो थोड़ा काम होगा, लेकिन ऊपर से जब कहा जाएगा तो वो पार्षद जी संजय चौहान जी बताए कि यहाँ के लोगों को जो है सस्ता इलाज मिल सके, इसके लिए जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए। क्या वो उनको लगता है कि यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल की आवश्यकता है जिसकी वजह से यहाँ गरीब लोगों को जो है सस्ती जो है और सुलभ जो है इलाज मिल सके? देखिए, देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार है, उनको चिकित्सीय सुविधा मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इन अधिकारों का हनन लगातार होते हुए चला आ रहा है। कक्ष संख्या 60 में आज तक किसी ने भी यह प्रयास नहीं किया है कि यहाँ पे कोई सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य समुदाय केंद्र होना चाहिए। जो स्वास्थ्य समुदाय केंद्र यहाँ पहले से 2 हैं, एक अर्जुन नगर में और एक राधे वाली गली, कुएं वाली गली पर, उनमें भी सुविधाएं ठीक ठाक नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं आता वहाँ, डॉक्टर आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, किसी को कोई नहीं पता, कोई दवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उनके यहाँ पे दवाई नहीं, कोई ठीक ठाक से जांचों की व्यवस्था नहीं, इसलिए लोग इधर उधर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। नहीं, यहाँ के गरीब लोगों को वास्तव में इलाज के लिए जो एक ऐसे सस्ते हॉस्पिटल की आवश्यकता है, आवश्यकता है। इस काम को तत्काल प्रभाव से हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे जनप्रतिनिधि इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? ये तो वही आपको सटीक जवाब दे सकते हैं। एक प्रश्न, आज के इस इंडिया न्यूज़ 1 के सीधे प्रसारण में हमने यहाँ की जो पार्षद हैं जरीना बेगम जी, उनके पति इश्तियाक अहमद जी को यहाँ बुलाया था और उनसे कहा था कि यदि आपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रयास किए हैं तो वो यहाँ आकर के जनता को सीधे बताया कि मेरे द्वारा विकास के लिए ये प्रयास किए गए। उनका यहाँ पर नहीं आने से आपको क्या लगता है? आपने रोक लम्बा लगा दिया। आपने ऐसा है, एक तो बहुत छोटे प्रतिनिधि को बुलाया, एक पार्षद को मात्र, जो कच्छ संख्या के पार्षद है। अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधि को बुलाते वो भी नहीं आते, क्योंकि जो काम नहीं करते वो जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं होते। और इसी शर्म की वजह से यहाँ के पार्षद ने काम नहीं किया, यहाँ के पार्षद, यहाँ के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बहुजन समाज पार्टी के पार्षद, इन तीनों पार्टियों के, दोनों पार्टियों के किसी भी नेता ने कोई कार्य नहीं किया है। यहाँ तो छोड़ दो, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में कोई कार्य नहीं किया है। ये अपने मुंह छुपाने के लिए कई जगह नहीं मिल रही है। बिहार में योगी जी यहाँ से सभा करने गए थे,
वहाँ की जनता जो है कि ईंट पत्थर लेके भागी, 6 दिन के लिए गए थे, 6 घंटे नहीं रुके, वहाँ से भाग आई। नहीं, उत्तर प्रदेश की और देश की बात नहीं हो रही, केवल कक्षा संख्या। नहीं, अगर आपके चैनल के माध्यम से आपके लाभ चल रहा, नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, नहीं आए तो आपको ये भारतीय जनता पार्टी ये काम करना जानते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने जवाब देने से बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर तो वो आपको आगे बताते क्या बताते आपको आगे? उनके पास कोई जवाब नहीं था जनता की बातों का, इसलिए वो किनारा कर गए। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे कि वो जनता के बीच में आए और उन्होंने अगर कोई प्रयास किया है तो वो जनता को बताए? मैं राकेश जी आपको एक बात बता दे रहा हूँ आज, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात और कर रहा हूँ यहाँ आपके चैनल पर कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, बहुत बहुमत से आएगी, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 1 साल के अंदर यहाँ जो आपने जिस चीज़ का मुद्दा उठाया है सरकारी स्कूल का और स्वास्थ्य का, इन दोनों के लिए मैं प्रयास करूंगा और ये दोनों यहाँ पर बनेंगे। ये आपके चैनल से बात करता हूँ। ये एक चीज़ और मुझे बताएं, शाहिद भाई ये बताएंगे। शाहिद भाई, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो विकास के काम हुए, चाहे वहाँ लाइट लगाने का काम रहा हो, चाहे वहाँ पर नालियाँ बनाने का काम रहा हो, चाहे वहाँ पर सफाई कर्मचारी लगा करके नियमित सफाई कराने का काम हो, बोलो। क्या ऐसा है कि यहाँ क्षेत्रवाद कहीं हावी रहा है कि जहाँ पर कहीं ज्यादा हुई हो कहीं कम रही हो? हाँ, हुई है। सराय ख्वाजा में काम हुआ है, और जो ये इधर हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, किसी बाकी क्षेत्र में। अच्छा, ऐसा लगता है कि यहाँ जो आपके क्षेत्र को छोड़ा जाता है, हाँ, तो क्या राजनीतिक भेदभाव की वजह से या जातिगत भेदभाव की वजह से? जातिगत भेदभाव की वजह से। आपका आरोप यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, हाँ, जो काम कराते हैं वो अपने समाज के लोगों के यहाँ ज्यादा हाँ, कराते हैं, उधर ही जो है और समाज के लोगों के यहाँ कम नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं उधर। रईस सैफी जी, आप ये बताएं, ये चीज बताएं कि जैसा आरोप इन्होंने लगाया है कि यहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा जो विकास के काम कराए जाते हैं वो अपने क्षेत्रों में अधिक कराए जाते हैं, उनके समाज के लोग जहाँ जाते रहते हैं वहाँ विकास का ऐसा है। हमारे जो पार्षद हैं बाट 60 के, वो एक उस्मानी समाज से आते हैं और वो टोटल काम उस्मानी समाज में करते हैं और उस्मानी समाज के ही काम करते हैं टोटल। वो किसी और कास्ट के समाजों के काम नहीं करेंगे, उनका टोटल जो फोकस रहता है वो उस्मानियों पर रहता है और उस्मानियों के लिए ही काम करते हैं। उस्मानियों की ही गली बनी है, बाकी किसी लोगों को कोई काम नहीं करेंगे, ना फ़ोन उठाएंगे वो। डॉक्टर संजीव चौहान जी, क्या बताया कि जो शाहिद भाई ने और रईस सैफी जी ने जो आरोप लगाया कि यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है, वैसे उनका मुद्दा नहीं था, लेकिन उनके द्वारा जो सिर्फ उनकी समाज में ज़्यादा विकास के काम कराए जाते हैं, इस प्रकार का एक आरोप लगाया, क्या ये कहीं हद तक सही है? किसी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा होना संभव है, होना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़े शर्म की बात है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिनके दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं, जिनको सर्व समाज के साथ चलना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के लिए उनको काम करना चाहिए था। जब वो चुनाव में आए थे उस समय पर भी हम थे और आज भी हम हैं। जिस समय वो चुनाव में आए थे तो उन्होंने बड़े लंबे चौड़े वायदे किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन पिछले 3-3.5 साल में उन्होंने अभी तक क्षेत्र में कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिससे जनता उनको दोबारा चुन करके ले जाती। जाति विशेषक बातें ना तो मेरे दिमाग में रहती है, वो अगर अपने तरफ से कर रहे हैं तो वो करते रहे, उनका जवाब भी जनता बहुत अच्छे से उनको देगी। अच्छा, बहुत जल्दी देगी। मुझे आप एक बात बताएं कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी मूलभूत समस्या क्या है जिनके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को प्रयास करने चाहिए? क्या चाहते हैं आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? देखिए, यहाँ सबसे पहले जैसे आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा यहाँ के लिए अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, ये पीने के पानी की सही व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। चौथा मुद्दा ये है कि यहाँ की जो मूल समस्या है, जो बरसों से हमने भी और तमाम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यहाँ का जो दूषित पानी है उसके लिए स्थायी जल निकासी का आज तक कहीं से कोई प्रावधान नहीं है, उस पर स्थायी कोई काम नहीं हो पाया है। दूसरा, आप देखिएगा यहाँ से थोड़ी सी दूर चलने पर ही कब्रिस्तान है, आपको स्थितियाँ नजर आ जाएंगी कि यहाँ के क्षेत्रीय दूषित पानी से तालाब, जो एक धार्मिक स्थल है जहाँ से किसी धर्म की आस्थाओं पर ठेस पहुँचती है, आप देखिएगा वहाँ पर आज भी घुटने घुटने पानी और गंदगी भरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज्वलित मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर आपका आरोप ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो कब्रिस्तान बना हुआ है वहाँ पर सब समाज के लोगों का दाह संस्कार होता है, उसे भी विकसित करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किया। बिल्कुल उदासीन रवैया उन्होंने अब तक अपनाया है और उन्होंने कोई प्रयास इस तरीके का नहीं किया कि जो गंदा पानी उस कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है उसको रोका जा सके। उनको अपनी जेब बननी है। भाई ये बताइए कि ये जो आरोप डॉक्टर संजीव चौहान ने लगाया है कि यहाँ के कब्रिस्तान को भी विकसित करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किया, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? कहीं कब्रिस्तान में कोई विकास हुआ है?
कब्रिस्तानों में विकास नहीं, जल भरा हुआ है। कब्रिस्तानों में विकास नहीं, जल भरा हुआ है। पहले पानी भरता था क्या? नहीं, पहले कभी नहीं पानी भरता था। पहले कभी पानी नहीं भरता था वहाँ। पहले वहाँ उधर से कोई दूसरी साइड से नाला था, वहाँ से पानी जाया करता था, जो रेलवे का वो है तालाब, कच्चा तालाब जिसे बोलते हैं, उसमें जाता था। अब तो यहाँ जबरदस्ती खोल दिया गया था, वो कब्रिस्तान में पानी भर जाता। वहाँ से जो मुर्दे कब्रिस्तानों से अंदर कब्रों में से निकल के ऊपर तक तैराते हैं, मगर प्रशासन की या अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हैं या फिर जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनके जूं नहीं लगती है। अच्छा, ये बलीसर भाई, एक मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि समय का अभाव है, कि अमूमन पार्षदों का, एक विपक्ष के जो पार्षद रहते हैं, उनका एक आरोप रहता है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, और उस बहुमत में विपक्ष के पार्षदों की बात नहीं सुनी जाती है। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लें तो आपके यहाँ पर अधिक विकास कराया जाएगा, और यदि आप भाजपा की सदस्यता नहीं लेंगे तो आपके यहाँ विकास नहीं कराया जाएगा। क्या ये सिर्फ बहाना है, या फिर ये विकास कराने के लिए प्रस्ताव ही सही मायने में नहीं लगा पाते हैं? ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के जहाँ से पार्षद है, जिन वार्डों से, उन वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर होने वो ये बताएं वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करें। उनकी वही तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है काम कराने का। ये काम कराना जानते नहीं है, काम कराना चाहते नहीं है। संग्रह से एक चीज़ है, अगर नहीं सुनना है तो वहीं आके भूख हड़ताल कर दो, वहीं जाके धरना दे दो। कैसे सुनवाई नहीं होगी? इसी विपक्ष में जब सरकार बनी थी 21/5/2017 में, मैंने इस कमाल खां की दरगाह में मैंने भूख हड़ताल की थी, जो कि 3 दिन मेरी भूख हड़ताल चली थी, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता ने मेरा साथ दिया था, और इसका विकास आपके सामने दिखता है। रईस एपी जी, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास कराना चाहती है, या वास्तव में यहाँ के जनप्रतिनिधि विकास के लिए प्रस्ताव नहीं लगाती या सदन में मांग नहीं उठाते हैं? भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास कराना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है। अंडरग्राउंड नाला भी राधे वाली गली से स्वीकृत हो चुका है, जिसमें काम बहुत जल्दी लगने वाला है, और वो उसमें काम चालू है। उसके लिए हमारे पूरे विधायक, मंत्री और सांसद सब लगे हुए हैं, हमारे लोग सब लगे हुए हैं। ये तो विपक्ष आरोप लगाता है कि काम नहीं होते हमारे पूरे काम हो रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से काम कर रही है। मेरा प्रश्न ये है, आपके सांसद ने, आपके विधायक ने यहाँ कब आए, कब दौरा किया? मेरा प्रश्न, कब डॉक्टर चौहान जी, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ के कक्ष संख्या 60 में भारतीय जनता पार्टी विकास कराना चाहती है, लेकिन यहाँ के माननीय पार्षद महोदय के द्वारा सदन में, कार्यकारिणी में सही तरीके से प्रस्ताव को नहीं लगाना और वाजिब आवाज नहीं उठाने। हमारे मेयर साहब पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और मेयर साहब पूरी गली बनवा रहे हैं, लेकिन वो गलियों को ले जाके सिर्फ उस्मानी समाज में लगा दिया जाता है, उस्मानी समाज पे फोकस कराया जाता है, जबकि ये बात मेयर साहब को पता नहीं है। और हम लोग इस सिलसिले में बहुत जल्दी हमारी मेयर साहब से मीटिंग है। पार्षद एक छोटे से जनप्रतिनिधि होते हैं, मेयर की बड़ी जिम्मेदारी है। वो आज तक आए, उन्होंने आकर के क्षेत्र के हालातों को देखा, बताइए। मेयर साहब ने कई गलियों में दौरा किया है, मेयर साहब लगे हुए हैं इस पूरे मामले में, आपने, और मेयर साहब की नॉलेज में है पूरा। जिन गलियों में दौरा किया वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है, वो गली बन चुकी हैं। आप जाकर के देखिए, खवासपुरा में वो गली बन चुकी हैं। की बात कर रहे हैं, वो अंडरग्राउंड काफी पहले समय का है, जिस समय पे सांसद 2015 पास करा गया, और वो भी अभी तक 2015 लेटर मेरे पास। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये जो 5 वर्षीय कार्यकाल इस समय का है महापौर नवीन जैन का, प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना सा चाहिए कि यहाँ के महापौर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके जनप्रतिनिधि आगरा के कक्ष संख्या 60 में विकास कराना चाहते हैं या नहीं? क्या ऐसा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के पार्षद के द्वारा सही तरीके से प्रस्ताव नगर निगम सदन में, कार्यकारिणी में नहीं लगाया जाता, इसकी वजह से विकास बाधित हो रहा है? मेरा प्रश्न ये है। बिल्कुल सही बात आपने सही पूछा। यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो प्रस्ताव लगाना जानते ही नहीं है, वो प्रस्ताव सही से लगा ही नहीं पाते, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसलिए पीछे रह गए वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिनिधि, आज इंडिया न्यूज़ के सीधे प्रसारण कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं। आपने बेबाकी के साथ में अपनी बात यहाँ पर विकास की बात हुई है। आप सबका इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।